हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, वो भी मोमेंट ऑफ फोर्स का। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ कपल का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। और देखो स्टूडेंट, हम लोग पहले एनसीईआरटी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग थोड़ा उसमें देखेंगे कि चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साइड ऑफ ए रेक्टे स्क्वायर ऑफ ए क्वाइल। ठीक है, एल इज इक्वल टू यानी 10 सेंटीमीटर। एल साइड साइड उसका दिया हुआ है क्वाइल का 10 सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट, यानी स्क्वायर है और उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, साइड है वो। तो इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट, वो तो आप निकाल ही लेंगे। एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है तो आप जानते ही हैं। और दिया नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल 20 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 20, नंबर ऑफ टर्न दिया है 20। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, करंट दी हुई I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। I इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 एम्पियर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट कि इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है 0.B इज इक्वल टू 0.80 टेस्ला। ठीक है, और जो कॉइल का परपेंडिकुलर, अगर हम उस पर कॉइल ऐसे है मान लो हमारी, और इस पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री बना रहा है, मीन्स यहाँ थीटा भी हम लेंगे 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, एरिया ए का क्या फार्मूला होता है, एल स्क्वायर है। ठीक है, एल हमारा कितना है स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर है, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻1 मीटर होगा। ठीक है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया हमारा हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ये लेंथ हो जाएगी 10⁻⁻1 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। अब हमें निकालना है टाउ। टाउ यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कपल, यानी बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टाउ इज इक्वल टू NI/AB साइन थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर लीजिए। एन हमारा कितना है देखिए स्टूडेंट, एन हमारा है 20, आई हमारी है 12, ए हमारा हुआ 10⁻⁻2, और इसके बाद साइन थीटा हुआ साइन 30 डिग्री। बी हमारा दिया हुआ है 0.80, और साइन 30 वैल्यू तो आप जानते हैं 1/2 होती है स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 इंटू 12 इंटू 0.80। ठीक है, इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2, और ये हो गया इंटू 10⁻⁻2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ हमारा क्या निकल के आया स्टूडेंट, देखो इस 0 से इसको रिप्लेस कर दें तो 12×8=96 होता है। ठीक है, आई इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर इसका यूनिट होता है, यानी आंसर आ जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। टाउ पर की वैल्यू आ जाएगी।
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न इन ए कॉइल इज 30, तो एन दिया हुआ हमारा 30, ये आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और दिया है करंट इन कॉइल, करंट दी हुई 6 एम्पियर और रेडियस दिया है 8.0 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 8.0 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस R है, तो एरिया जब निकालेंगे तो पाई R स्क्वायर होगा। करंट हमारा दिया हुआ इसमें I इज इक्वल टू 6.0 एम्पियर, और दिया है इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड 1.0 टेस्ला में प्लेस्ड कर दिया जाता है, यानी B हमारा दिया है 1.0 टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारी एक कॉइल है ऐसे। ठीक है, कॉइल का जो नॉर्मल होता है वो ऐसे इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर इसका जो इसके नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसे हमारा प्लेन है तो ऐसे नॉर्मल होता है। ठीक है, अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऐसे है। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है ये नॉर्मल से एंगल होता है, ये थीटा, यही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग टाउ इज इक्वल में A क्रॉस B लिखते हैं। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हमारा क्वेश्चन में देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो कैलकुलेशन यहाँ करने की जरूरत है वो एरिया निकालने की है। चाहे एरिया निकालिए चाहे फार्मूले में रख दीजिए। तो टार्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टार्क कितनी होगी हमारी, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी। ठीक है, साइन थीटा, टार्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई ए को हम क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और फिर हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब वैल्यू पुट कर लीजिए, फार्मूला आपको पता चल गया, क्वेश्चन लिखा है, आप फार्मूला वैल्यू पुट कर लीजिए। एन कितना है, ये 30 डिग्री नहीं होता है, एन पर 30 है। ठीक है, इनटू आई हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, आई 6 एम्पियर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है स्टूडेंट, आर है 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.0 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक, 8 सेंटीमीटर हो गया। एन आई पाई R स्क्वायर, बी हमारा 1 दिया है, और थीटा हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू का। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके निकालो जल्दी जल्दी। तो ये हो गया 180, ये हो गया 3.14, इधर हो गया 64.0। ठीक है, 10 टू द पावर -2, 2 2 जा 4। ठीक, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 लिख दे रहा है, √3/2। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 64 को, तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 32 हो जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, 565.20, और ये 2 से डिवाइड हो गया 32 हो गया, इंटू हो गया 32। ठीक है, और इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 10 टू द पावर -4 होगा। ये आ गया 31
325.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना न्यूटन इंटू मीटर आ गया। यानी देखो स्टूडेंट, इसमें टाउ की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम ये पावर रिप्लेस कर दें तो पावर 4 है, 1 2 3 4, तो 3.13 नियर अबाउट लिखेंगे। ठीक है, 3.13 न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इतना टार्क से वो मोशन करेगा, तो पूछ रहा कि इसको रोकने के लिए कितना टार्क चाहिए, तो जितना टार्क उसको मूव करा रहा है उतना टार्क उसको रोकने के लिए चाहिए, तो आंसर रोकने के लिए भी यही होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन से लाइन लिख करके आंसर यही लिख देंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि अगर वैसे ही प्लेन का हो, दूसरी कॉइल हो, लेकिन वो इरेगुलर शेप हो, तो देखो स्टूडेंट, हमारे फार्मूले में एरिया आता है, शेप नहीं आता है। यहाँ एरिया लिखा है, तो अगर एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो टार्क में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सेकेंड पॉइंट का आंसर आप वही लिखेंगे कि सिंस एरिया इज सेम देयरफॉर टॉर्क विल बी सेम, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी सेम, यानी मोमेंट ऑफ कपल विल बी सेम, यानी बलयुग्म का गुण समान होगा। इतना ही होगा, अगर एरिया में चेंजिंग नहीं हो रही, इरेगुलर हो जाने से कोई मतलब नहीं हुआ। एरिया अगर वही है तो मोमेंट ऑफ कपल भी उतना ही होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहले कह रहा है कि ये एक ऐसे हमारा कहीं भी एक वायर ऐसे है, इससे एक मैग्नेट ऐसे सस्पेंड है। ठीक है, वायर से मैग्नेट हमारा सस्पेंड है। अब उसमें देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब अपर एंड को 150 डिग्री ट्विस्ट किया जा रहा है, अपर एंड को 150 डिग्री ट्विस्ट किया जा रहा है, तो जो हमारा मैग्नेट है वो 30 डिग्री टर्न हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग पहले यहाँ गिवन ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हम ऊपर से लेट कर लेंगे, जो हमारा ट्विस्टिंग का एंगल यहाँ बन रहा है वो हमारा अल्फा 1 है। ठीक है, तो अल्फा 1 हमारा हो गया 150 डिग्री, और इसके लिए थीटा 1 दे रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री जब अपर एंड को 150 डिग्री हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, तो नीचे का एंड 30 डिग्री ट्विस्ट हो जा रहा है। तो हमारा फाई कितना हुआ इस वायर के लिए, फाई कितना हुआ, फाई इन दोनों का डिफरेंस होगा। तब इसके लिए हमारा फाई कितना होगा, तो फाई इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी फाई 1 हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, आगे कह रहा है कि अगर इसको हम कितना और ट्विस्ट कर दें कि जो हमारा एंगल है, मैग्नेट है, ये 90 डिग्री ट्विस्ट हो जाए, 90 डिग्री घूम जाए। तो अब दूसरे कंडीशन में थीटा 2 हमारा दिया हुआ है, थीटा 2 हमारा दिया है 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और हमसे पूछ रहा अल्फा, पूछ रहा है ये अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा हमसे ये पूछ रहा अल्फा 2 कितना हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी ट्विस्टिंग एंगल पूछ रहा है इसका कितना होगा। अब देखो स्टूडेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट हम लोग यहाँ मानेंगे, वायर में टॉर्सनल कांस्टेंट कुछ मान लेंगे, या हम इसको रीस्टोरिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग हिंदी में ऐंठन गुणांक कहते हैं। तो लेट करेंगे वही, लेट टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट कांस्टेंट फॉर वायर इज, हम लोग क्या लेते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट स्टूडेंट,
के लेते हैं, कहीं कहीं सी लेते हैं, तो हम लोग सी यहाँ ले लें अगर, ठीक है। टॉर्सनल कांस्टेंट को सी लेते हैं, के भी लेते हैं, के ही ले लेते हैं, चलिए तो के ले लेते हैं, ठीक है। तो टार्क कितना लगेगा स्टूडेंट, हमने अभी कल बताया था टाउ इज इक्वल टू के फाई लगता है। टाउ कितना लगता है, टाउ इज इक्वल टू के फाई लगता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन के लिए टाउ टाउ 1, ठीक है, और के फाई 1 होगा, और दूसरी कंडीशन के लिए होगा तो टाउ 2 इज इक्वल टू के फाई 2 होगा। अब स्टूडेंट देखिए टाउ हमारा कितना होता है, टाउ हमारा होता है एम बी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू के फाई 1 होगा, ठीक है। एम क्या है, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट एम बी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू के फाई 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर सेकेंड कंडीशन क्या आएगा स्टूडेंट, फॉर सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, एम बी साइन, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू के फाई 2 होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा 2 माइनस 90 लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, ये देखो एल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई लिखा है, तो यहाँ अगर फाई जहाँ है, ठीक है, वहां हम क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा 2 माइनस थीटा 2, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ एम बी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू के अल्फा 2 माइनस थीटा 2। अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से किसी को भी डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये जो एम बी वगैरह ये सब कट जाएंगे, के कैंसिल हो जाएगा, तो हम 1/2 करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट। और जब इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट, देखिए डिवाइड करने पर क्या एम बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो गया, ये आ गया फाई 1, कितना आ गया, फाई 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस थीटा 2, अल्फा 2 माइनस थीटा 2, ठीक है स्टूडेंट। हम देखो स्टूडेंट हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ देखो स्टूडेंट साइन थीटा 1 हमारा 30 डिग्री है, तो हो गया हमारा साइन 30, कितना हो गया, साइन 30 अपान कितना हो गया, साइन थीटा 2 का हो गया साइन 90 इज इक्वल टू फाई 1 हमारा कितना आया 120, फाई 1 हमारा आ गया 120 अपान एल्फा 2 निकालना है, थीटा 2 90, तो अल्फा 2 माइनस 90, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से देखो क्या निकला, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 0, तो ये हो गया 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये नीचे 1 हो गया,
इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन अल्फा 2 माइनस 90 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से हम लोग सीधे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे किधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अल्फा 2 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 डिग्री हो जाएगा। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, अल्फा 2 इज इक्वल टू 330 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम अपने ऊपर मैग्नेट जहां सस्पेंडेड है उसके ऊपर वाले पार्ट को 330 डिग्री ट्विस्ट करेंगे तो वो 90 डिग्री मैग्नेट ट्विस्ट होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये स्टील वायर ऑफ लेंथ L, स्टील वायर की लेंथ कितनी है, L है। ठीक है। हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट M, it is bent into a semi circular arc, what is its new magnetic moment? देखो स्टूडेंट, एक हमारा ये स्टील का वायर है ये, ठीक है, ये स्टील का वायर है, ये ऐसे हमारा वायर है स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसी को ऐसे टर्न कर दें, ऐसे टर्न कर दिया हमने, सेम लेंथ को ऐसे सेमी सर्किल हमने बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो सेमी सर्किल बना दिया तो ये रेडियस हो गया हमारा। ठीक है। तो अब ये रेडियस के फॉर्म में आ गया ना ऐसे हमारा। तो जब ये रेडियस के फॉर्म में आया तो चेंज क्या हुआ स्टूडेंट, मान लीजिए हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो इधर मान लीजिए अगर n है, इधर n s है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, यहाँ s हो जाएगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो यहाँ सीधा निकलेगा स्टूडेंट। ठीक है। तो पहले हम लेट करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेट पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वायर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वायर। हम पहले लेट कर लेंगे, हिंदी वाले अब इसको पहले सुन ले ऊपर से। एक स्टील के तार की लंबाई L है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है। ठीक है। इस तार को एक सेमी सर्कुलर के रूप में, आधे सर्किल के रूप में मोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना, यानी हम लोग इसका निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। तो नया इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हमने पहले मान लिया कि जो हमारा वायर है इसकी एकांक लंबाई पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम यहाँ मान लेते हैं कि स्मॉल m है। ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट, ठीक है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L हो जाएगा। यानी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से यहाँ तक का है, तो यूनिट लेंथ का मैग्नेटिक मोमेंट M अपॉन L हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमारी ये लेंथ हमें पता है, ये हमें R निकाल करके हमें इसके बीच की डिस्टेंस 2R बनानी होगी। ठीक है। ये R होगा, ये भी R होगा। तो अब हम निकाले पहले कि यहाँ से इसकी जो सरकमफेरेंस होगी, ठीक है, उसका आधा पार्ट है ये। ठीक है। पाई R हुआ है ना इतना, फ्रॉम द सर्कुलर शेप, फ्रॉम द सेमी सर्किल लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द सेमी सर्किल। जो हमारा सेमी सर्किल है उसके लिए क्या हुआ स्टूडेंट,
सरकमफेरेंस हमारी सेमी सरकमफेरेंस भी होगी, आधे की होगी, तो ये होती है पाई आर हमारी, और ये हो जाएगा एल हो जाएगा स्टूडेंट। ये लंबाई तो एल ही है ना पूरी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ, इसी वायर को टर्न किया है ना, तो ये एल है, तो इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एल है, ये ऐसे यहाँ तक, ठीक, ये एल है पूरा इतना, ठीक है। अब ये एल है तो इसका मतलब पाई आर के इक्वल एल हो गया ना, पूरा अगर होता सर्किल तो 2 पाई आर होता, तो आधा सर्किल है तो पाई आर इज इक्वल टू एल हो गया। इससे आर की वैल्यू कितनी आ गई, एल अपान पाई आ गई स्टूडेंट। अब एन और एस के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एल एंड एस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर डी इज इक्वल टू 2r होता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, डी इज इक्वल टू एल की वैल्यू यहाँ से पाई एल अपान पाई रख दो, तो ये हो गया 2l अपान पाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब न्यू जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो स्मॉल एम के साथ डी का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है, एम डैश इसको हम लोग ले लें कैपिटल, स्मॉल एल इंटू डी होगा, ठीक है। पर यूनिट लेंथ पर एम है तो डी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, एम की वैल्यू हमारी दी हुई है कैपिटल एम अपान एल दी हुई है, ठीक। और डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही, 2l अपान पाई आ रही है, एल एल कैंसिल हो गया, एम डैश इज इक्वल टू हो गया 2m अपान पाई। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हिंदी वाले देख लें, क्वेश्चंस लेकर पूरा, एक स्टील के तार की लंबाई l है और इसका चुंबकीय आघूर्ण m है, ठीक है। इसे एक अर्ध सर्कुलर यानी अर्धवृत्त के चाप की तरह मोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ हमारी लेंथ है l, अब इसी को हमने मोड़ करके ऐसे बना दिया है, यहाँ सेमी सर्किल बना दिया है। अब हमने मान लिया कि इसकी एकांक लंबाई पर जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वो m है, तो m कितना होगा पूरा के लिए, तो m दिया है कैपिटल और लेंथ से डिवाइड कर दिया, m अपान l हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेमी सर्किल है उसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा होता है वो अर्ध परिधि होती है, अर्ध परिधि होती है पाई आर, ठीक है। तो पाई आर के बराबर इसका एल यही है, देखो एल हमने बनाया, एल हो गया। अब यहाँ से आर की वैल्यू आ गई एल अपान पाई, ठीक है। अब जब एल अपान पाई आ गई, अब इसका हमने यहाँ से यहाँ तक व्यास निकाला, क्योंकि यही इसकी वास्तविक लेंथ है, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस लेंथ को फॉलो करेगा। तो अब यहाँ से r इज इक्वल टू एल अपान पाई हो गया। तो डायमीटर हमने निकाल लिया, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ r प्लस आर यानी 2r होता है, r की वैल्यू एल अपान पाई रख दिया हमने, 2l अपान पाई हो गया। अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आया वो यूनिट लंबाई का ये है और लंबाई यहाँ से यहाँ है डायमीटर, तो m इंटू डायमीटर हो गया। m की वैल्यू m अपान l हमने यहाँ पुट कर दिया, डायमीटर की 2l अपान पाई कर दिया, m डैश इज इक्वल टू 2 कैपिटल M अपान पाई आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए वायर ऑफ लेंथ l कैरिंग ए करंट I is bent in the form of a circular loop. What will be the magnetic moment of the loop? हिंदी वाले देखें, यह लंबाई की एक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, इसको एक सर्कुलर लूप यानी वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है। What will be the magnetic moment of the loop?
यानी इस जो हमारा कुंडली है, लूप है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखो स्टूडेंट, पहले यहाँ देखो ये कि वायर है ऐसे, ठीक है, इसी वायर को मोड़कर सर्किल ऐसे बन गया था, ठीक है, यही वायर मोड़ दिया, सर्किल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें करंट आई सपोज कर लीजिए, ऐसे करंट चल रही है, तो ये करंट आई ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक, आई हो गया, ठीक है। अब इसको सर्कुलर के पॉइंट के रूप में मोड़ दिया हमने, करंट आई कहीं बाहर से आ रही होगी, तो ये बाहर से ऐसे आ जाएगी करंट ऐसे, ठीक है। पर इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो इसको देखेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इसकी लेंथ एल है और करंट आई है, तो पहले हम लोग सलूशन कहाँ शुरू करेंगे। सलूशन तो हम लोग यही शुरू करेंगे कि सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, कहाँ शुरू करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द लूप। सरकमफेरेंस कौन होगा स्टूडेंट, यहां से यहां तक ये एल लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो यही जो एल लेंथ है, यही हमारा यहाँ सर्किल के रूप में टर्न हुआ, ठीक है। तो जब यही सर्किल के रूप में टर्न हुआ, सरकमफेरेंस यही एल होगा। इसका मतलब यहाँ से हो गया सरकमफेरेंस हमारा होता है 2 पाई आर, और ये हो गया एल, यहाँ से ये हमारा आर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आर निकल आया, ठीक है स्टूडेंट। यानी 2 पाई आर हमारा क्या हो गया, एल हो गया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां से आर की वैल्यू कितनी आई, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आ गई, ठीक है। अब हमारा एरिया ऑफ द सर्किल कितना हुआ, एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया सर्कल का क्या होता है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर में एरिया में रख दो वैल्यू, ए इज इक्वल टू पाई, और आर की वैल्यू यहाँ से रख दो, एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर हो गया, एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। एरिया हमारा निकला पाई, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 बार पाई हो गया, तो एक कट गया, एक बचा हुआ है, यानी एरिया हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई आ गया, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ स्टूडेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है। लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, एम इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आई ए होता है ना, यही तो फार्मूला आप पढ़े, एम इज इक्वल टू आई ए। यहाँ आई कितना हो गया हमारा, आई है, और ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो गया, यानी एम की वैल्यू यही आ गई स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हिंदी वाले सुन लें, हिंदी वाले क्वेश्चन हमने बता दिया हिंदी में कि एक एल लंबाई का तार है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इस तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है। तो पहले हमने क्या किया कि इसकी परिधि निकाली हमने, तो जो जब इसको ही मोड़ करके हमने वृत्ताकार बनाया, तो जो हमारा एल आया वो परिधि के बराबर हुआ। तो परिधि का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर होता है, वो एल के बराबर हुआ, इससे आर की वैल्यू एल अपॉन 2 पाई आ गई। अब इससे हमने वृत्त सर्किल का क्षेत्रफल निकाला, इसका ये जो हमारा सर्किल है इसका हमने एरिया निकाला, एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू यहाँ से एल बाई 2 पाई इसमें पुट कर दिया, तो एल स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो गया।
यहाँ 2 पाई का स्क्वायर हो गया ना, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर ये 4 आया था, तो ये 4 पाई बच गया नीचे, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई ये एरिया हो गया। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या होता है, आई ए होता है। आई रख दिया और ए की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई रख दिया, यही आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट।